बुनियाद फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से 12th क्लास की बात करेंगे। अभी तक 2 चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। आज हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है विद्युत विभव। तो आज हम लोग बात किसके बारे में करेंगे? विद्युत विभव के बारे में। पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि 1 से लेकर 4 पार्ट तक हम स्थिर आवेश की बात करेंगे, ठीक है। तो स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हम लोग विद्युत विभव की भी बात करते हैं। अब देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। भाई अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जब लेकर आते हैं तो उस आवेश पर बल लगता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। लेकिन बल लगता है, फिर भी हम अन्य आवेशों को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं। तो जब लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को हम किस रूप में दर्शाते हैं? विभव के रूप में दर्शाते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव क्या है? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। हम बात क्या कर रहे हैं कि भाई कोई आवेश है जिसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो अंदर लेकर आने में जितना कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। देखिए, सपोज कीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश Q का विद्युत क्षेत्र है। यहाँ अनंत से हम किसी आवेश Q0 को इसमें लेकर आ रहे हैं तो यहाँ ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। भाई ये मैं कह देती हूँ कि प्लस Q का विद्युत क्षेत्र है, तो ये Q0 को प्रतिकर्षित करेगा। फिर भी अगर हम अंदर लेकर आना चाह रहे हैं तो क्या होगा? हमें उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को जब एकांक आवेश के लिए किया जाता है तो हम किस रूप में परिभाषित करते हैं? विभव के रूप में। देखिए, मैं ये कहूं कि Q0 आवेश को लेकर आने में कार्य कितना किया गया? W। Q0 में कार्य कितना हुआ? W। तो अगर एकांक की बात करते हैं तो कार्य कितना होगा? W बटा Q0। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है V बराबर W बटा Q0। अब से पहले एक बात और पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अगर मैं कार्य को स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिख देती हूं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? देखिए, कार्य को मैंने लिख दिया स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। अगर Q0 को, यदि Q0 को 1 कर दे, 1 कर देगा मतलब एकांक मान लिया जाए, तो V बराबर क्या हो जाएगा? U। V क्या है? विभव, और U क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो एक अन्य परिभाषा क्या कही जा सकती है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश जितनी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विभव कहलाता है। एक बार फिर देखिए कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश के लिए जितनी स्थितिज ऊर्जा है वो ही उस बिंदु पर विभव कहलाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? विभव के बारे में बात की। विभव क्या है? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही हम क्या कह रहे हैं? विद्युत विभव कह रहे हैं। कार्य के लिए कंडीशन क्या है कि जब आप आवेश को लेकर आ रहे हो तो एकांक आवेश को लाने में जितना कार्य होगा उसको हम किस रूप में मानेंगे? विद्युत विभव के रूप में मानेंगे। आइए आगे चलते। देखिए, विद्युत विभव को V से व्यक्त करते हैं। V बराबर हो गया W बटा Q0। अगर W को स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखा जाए तो U बटा Q0 हो सकता है। इसके हिसाब से मैंने आपको ये वाली परिभाषा बताई। कौन सी? कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आवेश क्या कहलाती है? उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाती है। आगे देखिए, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्यों है? देखिए, कार्य अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, तो विभव भी क्या होगा? अदिश राशि होगा। उसके बाद देखिए कि विभव का जो मान है वो परीक्षण आवेश पर अनाश्रित होता है। परीक्षण आवेश पर अनाश्रित क्यों होता है? क्योंकि परीक्षण आवेश के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि
परीक्षण आवेश जो है उसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विभव भी क्या करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। आगे देखिए, मात्रक की बात करते हैं। तो हम लोग 11 से आप लोग जानते हैं, 11 क्या 9 से आप लोग जानते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कूलॉम। तो मात्रक क्या आ जाएगा, जूल बट्टा कूलॉम। और जूल बट्टा कूलॉम को प्रचलित रूप में क्या कहा जाता है, वोल्ट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल बट्टा 1 कूलॉम। ठीक है, तो अगर 1 वोल्ट को परिभाषित करना चाहे तो क्या कहा जाएगा कि 1 कूलॉम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो उस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। रिपीट कर रही हूं, 1 कूलॉम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होगा। अब बात करते हैं विमा की। विमा देखिए, ऊपर मात्रक कौन सा है, जूल। जूल मतलब कार्य की विमा, ऊर्जा की विमा। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्य और ऊर्जा की विमा क्या होती है, m1 l2 t-2। तो मैंने यहाँ वो विमा लिख दी, m1 l2 t-2। बट्टे में क्या आएगा, कूलॉम। तो कूलॉम यानी कि आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, a1 t1। टी को ऊपर लेकर गए तो विमा हमें क्या प्राप्त होगी, m1 l2 t-3 a-1। तो ये हो जाएगा विभव का विमीय सूत्र। आगे देखिए, विभव के बारे में इतनी चीजें काफी है, ध्यान में सिर्फ परिभाषा रखनी है और आगे आगे जैसे हम पाठ में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको नई नई चीजें मिलती रहेगी। उसके बाद देखिए विद्युत विभवांतर। तो विभवांतर नाम से ही पता चल रहा है कि विभवांतर मतलब विभवों का अंतर। तो जब हम विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु की बात ना करके 2 बिंदुओं की बात करते हैं तो उन दोनों बिंदुओं पर विभव होगा और उन दोनों के विभव का जो अंतर हम प्राप्त करेंगे उसको क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर है। यानी कि यहाँ किसी ए पॉइंट पर आप आवेश को पहले लेकर आए, इस ए पॉइंट से आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, बी पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं। तो ए पॉइंट पर विभव और बी पॉइंट पर विभव दोनों का जब अंतर प्राप्त किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। व्यक्त करने का तरीका क्या है, अंतर है मतलब डेल्टा वी होगा। किन 2 बिंदुओं पर विभव का अंतर है, ए और बी पर। अंतर निकालने के लिए मैंने क्या किया, वी ए माइनस वीबी। अब अगर सूत्र लिखा जाए विभव का तो ए बिंदु के लिए डब्ल्यू ए बट्टा क्यू नॉट और बी बिंदु के लिए डब्ल्यू बी बट्टा क्यू नॉट। तो जब इसको मिलाकर एक साथ लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बट्टा क्यू नॉट। अब एक चीज और कि विभव का अंतर है तो हम लोग क्या करेंगे, जो मात्रक विभव का है वो ही मात्रक विभवांतर का होगा। विभव अदिश राशि है तो विभवांतर भी अदिश राशि होगा। विभव का जो मात्रक है वही विभवांतर का मात्रक होगा और विमाएं भी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए। इतना करने के बाद एक नई चीज प्राप्त होती है। वो नई चीज क्या है, जैसे यहाँ हम लोगों ने मात्रक पढ़ा वोल्ट, तो वोल्ट थोड़ा बड़ा मात्रक है। अगर हम इससे थोड़ा छोटा मात्रक पढ़ना चाहें तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अब से पहले भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करके बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग कैसे समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने का तरीका क्या है कि एकल मूल आवेश E को 1 वोल्ट विभवांतर से गति कराने के लिए आवश्यक कार्य। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वह ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, वह ऊर्जा
जो एकल आवेश E को, वह ऊर्जा जो एकल आवेश E को 1 वोल्ट के विभवांतर से 1 वोल्ट के विभवांतर से गति कराने के लिए आवश्यक कार्य के बराबर होती है। भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का एक मात्रक है। तो वह किस ऊर्जा के बराबर होता है? जब आप किसी एकल आवेश E को 1 वोल्ट के विभवांतर से गति कराते हैं तो जितना कार्य किया गया वो कार्य ही क्या कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाता है। देखिए किस प्रकार से। अभी पिछले सूत्र में हम लोगों ने V बराबर W बट्टा Q लिखा था, तो यहां से अगर W निकाला जाए तो W बराबर क्या आ गया? QV। हम बात किसकी कर रहे हैं? एकल आवेश E। तो मैंने Q की जगह क्या लिख दिया? E लिख दिया, और V की जगह क्या आ गया? V ही रहेगा। तो W बराबर क्या हो गया? EV। अब खास बात क्या है? ये आ गया W बराबर EV है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकती हूँ मैं। E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। हम क्या कर रहे हैं? 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करा रहे हैं, तो ये हो गया 1 वोल्ट। अब वोल्ट का मात्रक आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि वोल्ट किसके बराबर है? जूल बटा कूलम के बराबर है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, 1.6 इंटू 10 की घात -19 ये कूलम, और इधर क्या आएगा? जूल बटा कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो अपने को क्या मिलेगा? 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है उसका जूल में मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। भाई अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र अलग पढ़ा था, विद्युत विभव अलग पढ़ा था। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को साथ में पढ़ेंगे। साथ में पढ़ने के लिए क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध प्राप्त करेंगे। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। लेट्स स्टार्ट। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। देखिए विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि अब से पहले वाले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की, फिर अचानक से बात करने लगे विद्युत विभव की। तो दोनों के बीच में कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं। देखिए इस मान को ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र E लेते हैं। स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र E लेते हैं का मतलब क्या है कि अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी विद्युत क्षेत्र ले लिया। जैसे ये वाला विद्युत क्षेत्र हमने लिया है, ये कोई समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं है, ना ही एक समान विद्युत क्षेत्र है। हमने हमारी मर्जी से कोई भी इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र ले लिया। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने क्या माना कि कोई Q0 आवेश इस विद्युत क्षेत्र में, कोई Q0 आवेश इस विद्युत क्षेत्र में वक्रपथ, विद्युत क्षेत्र में वक्रपथ AB पर गति करता है। वक्रपथ कौन सा है? AB। वक्रपथ AB पर गति करता है।
अब देखिए, कोई भी आवेश जो विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर बल लगेगा। उस बल का नाम हम क्या लिखते हैं? विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का नाम हम लोग लिखते हैं विद्युतीय बल। तो इस पर विद्युत बल कार्य करेगा QE। अब विद्युत बल कार्य करता है तो भी इसके अंदर गति कर रहा है, तो इस बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को हम लोग क्या मानकर चलते हैं? DW। क्योंकि हम बात कर लेते हैं इतने से किसी अल्पांश की, कि AB पूरा एक मार्ग है। अगर हम यहाँ एक अल्पांश ले लें तो उस अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र के कारण जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य का मान कितना होगा? तो हम लोग बात क्या करते हैं कि किसी अल्पांश DL के लिए, किसी अल्पांश DL के लिए विद्युत बल QE के कारण, विद्युत बल QE के कारण आवेश पर किया गया कार्य, आवेश पर किया गया कार्य, तो उस कार्य को हम लोग कैसे लिखेंगे? DW द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब DW द्वारा प्रदर्शित किया तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो DW बराबर क्या होगा? F.dl। F की वैल्यू हमने पुट कर दी QE, तो DW बराबर क्या आ गया? QE/dl। अब ये तो हम कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं? किसी अल्पांश DL की बात कर रहे हैं, लेकिन आवेश तो पूरा A से B तक जा रहा है। तो अब A से B तक ले जाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा? तो कुल कार्य के लिए देखिए हम इसका कर देंगे समाकलन। आप चाहे तो यहाँ Q0 लिख सकते हैं, आप चाहे तो Q भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। तो DW का तो D हो जाएगा, समाकलन कर दिया A से B तक। अब देखिए Q0 जो है वो एकांक आवेश है, तो वो कांस्टेंट राशि है, तो हम क्या करेंगे? उसको बाहर निकाल लेंगे। फिर इसको बट्टे में भेजा तो W बट्टा Q0 हो जाएगा। और W बट्टा Q0 हमने अभी पिछले डेरिवेशन में पढ़ा था कि W बट्टा Q0 क्या होता है? विभव। तो ये देखिए, इस W बट्टा Q0 को मैंने क्या लिख दिया? विभव। अब इधर हम A से B की बात कर रहे हैं कि A से B तक जाता है, तो हम अब से पहले क्या पढ़ रहे थे? विभवांतर। तो विभवांतर भी क्या था? A बिंदु और B बिंदु पर विभव का जो अंतर था वो क्या था? विभवांतर था। तो हम लोग इस V को कैसे लिख सकते हैं? VB माइनस VA। अगर मैं इसको चेंज करती हूं तो VA माइनस VB होगा और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। अब मैं कहूं कि यदि बिंदु B को अनंत पर मान ले, यदि बिंदु B को अनंत पर मान ले तो VB बराबर क्या होगा? 0। अनंत पर विभव का मान होता है 0, तो VB बराबर 0 हो गया, तथा VA बराबर मैं क्या लिख दूं? केवल V लिख दूं। तो V का मान हम लोगों को क्या मिलेगा? -E.dl। और E.dl क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल। ये जो E.dl है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल। समाकल कह सकते हैं, समाकलन कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में, विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या हुआ कि विभव का मान विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और देखिए यहाँ रेखीय समाकलन का क्या मतलब है कि समाकलन किसी पथ विशेष के लिए किया गया है। जैसे हम लोगों ने अभी A से B के लिए किया है ना, उसी हिसाब से किसी पथ विशेष के लिए हम इसको कह सकते हैं। अब एक बात और कि यदि विद्युत क्षेत्र जो है, भाई यदि विद्युत क्षेत्र जो है वो DL के अनुदिश होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र और जो रेखीय अल्पांश हम लोगों ने लिया है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तब तो क्या होगा? विभवांतर ऋणात्मक होगा।
ठीक है। अगर E और dl एक डायरेक्शन में होते हैं, दोनों एक दूसरे के अनुदिश होते हैं, तो विभव का मान हम लोगों को कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। अब एक चीज और देखिए कि ये हम लोगों ने किया, अगर हम इसका अवकलन कर दें, इस वाले समीकरण का या इस वाले संबंध का अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो v का क्या हो जाएगा? dv, और ये हट जाएगा e dl। अब इसका मतलब क्या हुआ? e बराबर क्या मिलेगा? माइनस dv अपॉन dl। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संबंध है, काफी जगह काम में लिया जाता है। आगे हम बहुत सारी जगह इस संबंध को काम में लेंगे। अभी एक बार फिर से आप लोग देखिए कि अभी हमने क्या किया? विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान ज्ञात किया। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया? एक स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र E की कल्पना कर ली। उसके अंदर कोई परीक्षण आवेश किसी वक्र पथ AB पर गति कर रहा था, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने एक रेखीय अल्पांश मान लिया कि AB जो पथ है उसमें से कोई छोटा सा अल्पांश काट लिया। उस अल्पांश के लिए हम लोगों ने कार्य का मान प्राप्त किया। उस अल्पांश के लिए कार्य का मान प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने पूरे पथ के लिए कार्य का मान प्राप्त किया, जिससे हमें संबंध क्या मिला? v बराबर माइनस ई डॉट dl, जो कि क्या संबंध बताता है कि विभव का मान विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो एक संबंध ये हो गया। दूसरा संबंध जो कि काफी जगह काम में लिया जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इस समीकरण का अवकलन कर दिया। इस समीकरण का अवकलन करने से हमें ये चीज प्राप्त हुई और उसके बाद ये संबंध प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और, ये dv बट्टा dl हो जरूरी नहीं है, ये डेल्टा v बट्टा डेल्टा l के रूप में भी काम में लिया जाता है। ये E बराबर v बट्टा l के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो आपको इसके सभी रूप समझने हैं। एक बार इस टॉपिक को बुक में से भी क्लियर कर ले, ज्यादा थ्योरी अभी पढ़ाई नहीं जा सकती, तो आप लोग बुक में से पढ़ ले। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आगे से आगे वीडियो देखते रहिए, बने रहिए क्लासेस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।